अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रीन सेज़मी। क्या आपके साथ भी ये सवाल कॉमन है कि जब भी आप बोले ऑर्गेनिक गार्डनिंग तो सामने से एक सवाल सबसे पहले आता है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग का मतलब क्या है? तो आज का हमारा व्लॉग यही समझाने के लिए है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग क्या है और इसमें अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते हैं तो उसका ऑल्टरनेट क्या यूज़ किया जाता है। तो गार्डनिंग करते वक्त आपको सबसे पहले उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, जिसमें सबसे अहम होता है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपका एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो प्लांट की बेसिक नीड्स है। उसके अलावा आती है उसकी एडिशनल नीड्स, जो कि पूरा करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कई और किस्म के मजीद न्यूट्रिएंट्स। इसमें अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र में जाए तो आपका काम काफ़ी आसान है, लेकिन साथ ही कोई खास फ़ायदा नहीं है, ना सॉइल को ना ही आपके पौधों को। तो इसीलिए हम देसी तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लड मील फर्टिलाइज़र से। जैसा इसका नाम है, ये वही है जो आप सोच रहे हैं। ब्लड मील फर्टिलाइज़र जानवरों का सूखा हुआ खून होता है। ये एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है। ये आपके पत्तों वाले पौधों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, जैसे पालक, लेटिस, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और इसी तरीके की बाकी सब पौधे। नाइट्रोजन आपके पौधों को हरा भरा रखने में आपकी मदद करता है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होता है, लेकिन ज़्यादा नाइट्रोजन आपके पौधों को जला भी सकता है। तो इसका इस्तेमाल महीने में एक बार करें, अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से। टिप ये है कि आप जब अपने पौधे की मिट्टी तैयार कर रहे हों, तब उसमें 1 स्पून मिक्स कर लें और उसके बाद महीने में 1 दफ़ा प्लांट में ऊपर से भी दे दें। ब्लड मील देने के बाद 3 इंच तक मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दें। अगला है हमारे पास सीवीड फर्टिलाइज़र। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और बाकी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स मतलब बोरॉन, आयरन, जिंक और इस तरीके के बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सीवीड आपके पौधे की साख को मजबूत करता है और साथ ही साथ प्लांट की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता प्लांट को उसकी ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा और आप देखेंगे कि आपका प्लांट हरा भरा और खुश नज़र आएगा। मार्केट में 2 किस्म के सीवीड फर्टिलाइज़र मिलते हैं, एक इस तरह ग्रैन्युलर फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ग्रैन्युलर ले रहे हैं तो आप एक बड़े पॉट में 1 चम्मच, आधे पॉट में आधा चम्मच डालें, और लिक्विड वाला ले रहे हैं तो उसको पानी में मिक्स करके 1:10 के रेशियो से आप अपने पॉट में आराम से दे सकते हैं। ये दोनों सेम ही काम करते हैं, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं है, तो आपको जो भी आसानी से अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रॉक फॉस्फेट। अगर आप फलों और फूलों के पैदावार को बढ़ाने के लिए कोई एक फर्टिलाइज़र ढूंढ रहे हैं, तो रॉक फॉस्फेट आपका बेहतरीन दोस्त है। इसमें फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, जो कि प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है और फ्लावरिंग बढ़ाता है। प्लांटिंग सीजन में इसको आप अपनी मिट्टी में मिला दें और आपके फल और फूल आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ये भी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है और कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। एक और फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र के लिए हमारे पास है बोन मील फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र जानवरों की हड्डियों का चूरा है। इसमें फॉस्फोरस के साथ कैल्शियम भी होता है, जो आपके टमाटर और मिर्ची जैसे पौधों में रूट रॉट होने से बचाता है। इसको आप अपने प्लांट के आसपास डाल के अच्छे से पानी दे दें और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी सॉइल में मिक्स होता रहेगा। एक बोनस टिप ये है कि ये फर्टिलाइज़र उन सब्जियों के लिए भी बहुत अच्छा है जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, जैसे प्याज, गाजर, मूली वगैरह। इसके बाद हमारे पास आता है वेजिटेबल एंड हर्ब फर्टिलाइज़र। ये एक मिक्स फर्टिलाइज़र है जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अलग अलग किस्म के फर्टिलाइज़र्स की कंपोजिशन के हिसाब से मिला के बनाती हैं, जिसमें फ़िश मील, श्रिम्प मील, ब्लड मील, बोन मील, नीम केक और रॉक फॉस्फेट शामिल हैं। ये मिक्स न्यूट्रिएंट रिच होता है, जो तकरीबन हर किस्म के वेजिटेबल और हर्ब प्लांट में यूज़ किया जा सकता है, उनकी ग़िज़ाइयत को बढ़ाने के लिए। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है किचन गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए, और बाद में जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप फिर पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से उसको दे सकते हैं।
फिर आता है हमारे पास सरसों की खल की खाद। ये नाइट्रोजन से भरपूर है और साथ ही साथ मिट्टी से कीड़ों को भी दूर रखता है। इसके अलावा ये मिट्टी के लिए कंडीशनर का काम भी करता है। मार्केट से ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिलेगा और पत्थरों की शक्ल में भी। फ़र्क कोई नहीं, सिर्फ इतना है कि पाउडर को आप डायरेक्ट मिट्टी में भी दे सकते हैं और पानी में मिलाकर भी। और अगर आप सॉलिड जो कि पत्थर की शक्ल में है वो लेते हैं तो आपको उसको कम से कम 2-3 दिन पानी में मिलाना है और फिर आप उसे डाइल्यूट करके वही 1:10 के रेशियो से अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र आपकी सॉइल को लंबे टाइम तक इनरिच रखता है। कौन जानता था कि आपका किचन का कचरा भी कीमती होता है। अंडे के छिलके कैल्शियम से भरपूर होते हैं और मिट्टी की तेजाबियत को कम करने में मदद करते हैं। यह आपके पौधों में कैल्शियम तो देगा, साथ साथ रूट रॉट होने से भी बचाता है। इसको आप क्रश करके डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पानी में मिलाकर 5-7 दिन के बाद पौधों में भी दे सकते हैं। अब आता है मेरा फेवरेट फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र आप घर में खुद बना सकते हैं। फिर से कचरे ने काम दिखा दिया। इसको बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो में ऊपर लिंक है, वो चेक करके आप खुद आराम से बना सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। इससे आपके प्लांट्स में फल और फूल की मिकदार काफ़ी बढ़ जाती है। इसको हर 15 दिन से दें अपने पौधों में और सिर्फ रिजल्ट्स ही ना देखें, फूल और फल भी इंजॉय करें। एप्सम सॉल्ट गार्डनर्स का खुफिया हथियार है। ये मैग्नीशियम और सल्फर का भरपूर ज़रिया है जो पौधों में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की कुव्वत को बढ़ाता है। 1 टेबलस्पून 1 लीटर पानी में डाल के अच्छे से मिक्स करें और अपने सारे प्लांट्स में दे दें और कुछ ही दिनों में आप अपने प्लांट्स को ग्लो करता हुआ देखेंगे। इसे भी हर 15 दिन से सब प्लांट्स में दे सकते हैं। एप्सम सॉल्ट के बारे में एक ज़रूरी जानकारी ये है कि ये आपका घर का बेसिक सॉल्ट नहीं है। मार्केट में आपको झूठ बोलकर प्रोडक्ट देने वाले बहुत मिलेंगे, तो ध्यान रखें कि ये ग्रैन्युलर फॉर्म में होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होगा। वो देख कर लीजिएगा। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप या मेडिसिन शॉप इस जगहों से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बेसिक सॉल्ट डालने से आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। आखिर में हमारे पास आता है नीम केक फर्टिलाइज़र। नीम केक फर्टिलाइज़र नीम ऑयल का बाय प्रोडक्ट है। मतलब जो कचरा नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद आता है उसे नीम केक कहते हैं। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र और पेस्ट रिपेलेंट है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में फर्टिलाइज़र के बाद दूसरा अहम काम है जहर नहीं यूज़ करना। वहाँ आप ये नीम ऑयल और नीम केक यूज़ करते हैं। यह आपके प्लांट से मिली बग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स इन सब को दूर रखता है। इसको भी आप हर 15 दिन से अपने सारे पौधों पे यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि आपके पौधों से कीड़े दूर रहेंगे। ये जहर नहीं है, तो अगर प्लांट अच्छे से डैमेज हो चुका है तो फिर उसके लिए आपको मज़ीद इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, बट ये रिपेलेंट बहुत अच्छा है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।